आज मैं आपको कब्ज से होने वाली कई सारी बीमारियां जो कब्ज की वजह से हो जाती हैं उन सभी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसको करने से आपकी जो छोटी आंतें और बड़ी आंतें होती हैं जो काम करना कम कर देती हैं यानी शिथिल हो जाती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी और आपकी बरसों पुरानी जो कब्ज है कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आप रेगुलर इस फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी वीडियो है। ये कब्ज की शिकायत जब होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कब्ज की वजह से भूख प्यास भी नहीं लगती, पेट नहीं सही रहने की वजह से गैस एसिडिटी ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और डाइजेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये कब्ज की सबसे बड़ी शिकायत है और कब्ज की वजह से ही ये जो बीमारियां होती हैं पाइल्स फिशर फेस्टुला जैसी बीमारी भी ये आगे चल के हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर बिल्कुल मत करिए, आप उसका ईज़िली बहुत ही आसान सा घरेलू उपचार है जिसे आप कर सकते हैं और इस उपचार को करने से यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के बाद आपकी जो बीमारी है अगर आपको बवासीर यानी पाइल्स की भी शिकायत हो गई है तो वो भी आपकी इस रेमेडी से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो रेमेडी है क्या। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो चीज़ है बहुत ही हेल्दी है, ये नेचुरल चीज़ है जिसे बोलते हैं अंजीर, इंग्लिश में इसे फिग के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसका सेवन आप कैसे करें कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाए। ये है दूध, यहाँ पे हम लेंगे गाय का दूध लें तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप बफेलो मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आधे इंची का आपको लेना है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी अगर नहीं मिलती है तो आप जो नॉर्मली हल्दी घर में यूज़ करते हैं तो उसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कच्ची हल्दी मिल जाए, तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है, उसका इफ़ेक्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो इस तरह से आधे इंची का आप लेंगे हल्दी, इसको आप छिलके को उतार दीजिए, इसे कद्दूकस कर लीजिए। और हल्दी वाला दूध पीने से जो नसें होती हैं जिनमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से कब्ज की शिकायत हो जाती है, पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंटों में भी जो पाइल्स हो जाती है जिसमें नसें जो होती है पूरी तरह से सूज जाती है जिसकी उनकी एनएस मार्क पूरी तरह से डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ये पाइल्स फिशर फेस्टुला जैसी बीमारी हो जाती है, यहाँ तक कि पाइल्स में मस्से भी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ये जो हल्दी वाला दूध होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, उसमें ये नसों को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर लाता है, नसें बिल्कुल शांत हो जाती हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से दूर होता है। तो हल्दी वाला दूध जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो ये जाने से पेट के अंदर किसी भी तरह के आपके इन्फेक्शन है तो ये बैक्टीरिया को भी डेड करता है जिससे आपका पेट पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है। अब ये जब हल्दी आपने डाल दिया तो थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसमें आप एक अंजीर डाल दीजिए, 1 या 2 अंजीर एक टाइम पे आपको लेना चाहिए। और इस रेमेडी को आप रात में सोते समय लीजिए, जब आपको सोना होता है तो उस टाइम पे आप इस तरह से गुनगुना ये दूध भी पिएंगे। और अंजीर देखिए जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है यानी इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से धीमी आंच पे पकने दीजिए। जब ये पूरी तरह से बॉयल हो जाता है तो अंजीर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है अंजीर को निकाल के खा लेना है चबा के, और ये जो दूध है इसको आप छान के तब पिएंगे क्योंकि इसमें कच्ची हल्दी यूज़ किया हमने तो इसके जो जंक्स हैं उसको हमको रिमूव कर देना है, साथ साथ इसमें जो मोटी मलाई है उसको भी आप रिमूव कर देंगे अगर आप पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं। तो आप इस तरह से देखिए हमारी ये देख रहे हैं आप अंजीर जब बॉयल हो जाता है तो इस तरह से दूध में ऊपर आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूध पूरी तरह से तैयार हो गया है क्योंकि 5 मिनट इसको पकते हुए हो गया। तो अब ये जो अंजीर है इसको आप किसी अलग पॉट में सेपरेट कर लीजिए इस तरह से, और ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इसे और मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर या फिर मिश्री का पाउडर ऐड करके तब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें बिल्कुल मीठा कुछ भी ना ऐड करें। अब ये देखिए इस तरह से इसको हम छान ले रहे हैं और इस छानने के बाद ये जो इसमें एक्स्ट्रा इसमें देखिए हल्दी का जो चंक्स है वो भी बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह से देखिए पीने से दूध क्या होता है, ये दूध बहुत हेल्दी होता है, इससे कब्ज पूरी तरह से दूर हो जाती है। आप इस रेमेडी को सिर्फ 3 से 4 दिन ही करेंगे, आप देखेंगे आपकी कब्ज की शिकायत पूरी तरह दूर हो जाएंगी, स्टूल्स बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और पेट आपका बिल्कुल साफ़ होने लगेगा। और कब्ज की वजह से अगर ये बीमारी आपको है पाइल्स फिशर फेस्टुला जैसी तो इसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा और इसका रेगुलर आप सेवन करें, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप एक बार रात में सोते समय आप ज़रूर ये हल्दी और अंजीर वाला आप रेमेडी करेंगे तो इससे आपका पेट भी हेल्दी रहेगा, कब्ज कभी नहीं होगा। और इसको रेगुलर करने से इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप दूध में 1 अंजीर डाल के डेली रेगुलर पीते हैं आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, पेट का डाइजेशन तो बढ़िया होता ही है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, आंतों को बल मिलता है।
तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये मत सोचिए कि इसे कितने दिन करना है कितने दिन नहीं। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर भी हो जाती है तो भी आप इसे रेगुलर करिए, डेली अपने रूटीन में शामिल करिए। इसको करने से आपको इसका कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। साथ साथ आपकी जितनी भी पेट की समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी इसको पीने से। बहुत इफ़ेक्टिव ये दूध है। हल्दी वाला दूध वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसमें एक अंजीर डाल देंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसे करिए। और साथ साथ अगर आप पाइल्स फिशर फिस्टुला के पेशेंट हैं तो आगे जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से देखिए। जैसे सिकाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको सबसे पहले सिकाई ज़रूर करना चाहिए। मस्से हैं, घाव हैं। और दूसरी चीज़ है, आपको छाछ का सेवन करना चाहिए। छाछ आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पीना चाहिए। और अगर आपको खूनी बवासीर की शिकायत है यानी ब्लीडिंग वाली समस्या होती है पाइल्स में, तो ये जो छाछ बनाते हैं इसमें आप अजवाइन का पाउडर मिक्स करिए, उसके साथ थोड़े से प्याज के छोटे छोटे टुकड़े डाल के आप ज़रूर खाने के साथ खाने की आदत डालें। आप देखेंगे इस तरह से प्याज के टुकड़े को डाल के दही या छाछ के साथ खाने से ये पाइल्स की समस्या जिसमें ब्लीडिंग आती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। और फाइबर से भरपूर खाना आपको खाना चाहिए, जिसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में मिले उसे खाइए। फ्रूट्स आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, फ्रूट्स के आप चाट बना के खाइए। और इस तरह से फ्रूट्स चाट खाने से आपके जो पेट होते हैं कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। और बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है मूली। मूली ऐसी बीमारियों के लिए रामबाण दवा से कम नहीं है। आप मूली को सैलेड के रूप में खाइए। मूली को सैलेड बना के खाने के साथ साथ मूली का जो पत्ता होता है उसका आप साग बना के खाइए, भाजी बनाइए, बहुत इफ़ेक्टिव है। फ्रूट्स में ये गुआवा जो होता है, अमरूद, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से दूर करता है। पाइल्स फिशर फिस्टुला से पेशेंटों के लिए बहुत हेल्दी फ्रूट्स है। और फाइबर से युक्त आपको रोटी खानी चाहिए। रोटी कैसे बनती है चैनल पे अवेलेबल है, हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आपके लिए हेल्दी फूड्स भी हैं, आप उसे देख के उसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ साथ भुने हुए चने से स्नैक्स के रूप में आपको इवनिंग में जब आप चाय पीते हैं उस समय खाइए, अभी आपके लिए बहुत हेल्दी है। और बहुत ज़रूरी है आपको पानी पीना। और पेट को जितना हाइड्रेट करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से दूर करता है। तो पानी ना पीना ही बहुत बड़ी कमी होती है ये कब्ज के पेशेंटों के लिए। तो पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है जिससे आपका पेट हाइड्रेट रहे। और इसमें परहेज़ क्या क्या करना होता है, परहेज़ में आपको ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, यानी जो खाना देर से पचता है उस भोजन को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ साथ बाहर के जो मार्केट के मैदे से बनी हुई चीज़ होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उनको आप बिल्कुल ना खाएं। जब तक आप पेशेंट हैं कॉन्स्टिपेशन पाइल्स फिशर फिस्टुला के, तो आपको ऐसे बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये खाना आपकी कब्ज की शिकायत को बढ़ाता है, आपकी बीमारी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप इन सारी चीज़ों को प्रिकॉशन में ध्यान रखते हुए इस रेमेडी को करेंगे। अंजीर वाली बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको करने से आपकी कब्ज तो दूर होगी। साथ साथ जैसे हमने बताया है, कब्ज की वजह से अगर आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला की भी शिकायत है तो वो भी उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।